अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करने लगे हैं स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 आईकेप के कॉस्ट अकाउंटिंग के पास पेपर्स का। और ये जो सवाल है ये ओवरहेड्स का सवाल है। ठीक है जी। और सवाल की अगर रिक्वायरमेंट देखते हैं तो बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड्स रेट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स यूजिंग द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड। ये देखें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसने मेथड क्या बोला है। उसने बोला है कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इस्तेमाल करना, तो आपने यही मेथड यूज करना है। और ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का निकालना है। अगर आपको ओवरहेड्स के चैप्टर पर ग्रिप है तो ये सवाल बहुत आसान है। चलें सवाल को देखते हैं। बोलते हैं नोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। कंपनी के 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं and 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर एंड रिलेटेड डिटेल्स आर एज फॉलोज। और इसकी डिटेल्स आपको दी हुई हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए एंड बी हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई हैं और एक टोटल का कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं डिपार्टमेंट ए के, बी के, एक्स के, वाई के और उनका टोटल दिया हुआ है। फिर बोलते हैं मशीन आवर्स 1890 और 1710 और इनका टोटल दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ होगा? ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमें ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालना था बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। ठीक है। अच्छा, फ्लोर एरिया दिया हुआ है। फ्लोर एरिया तब दिया हुआ होता है जब कोई कॉस्ट हमें अपोर्शन करनी हो, डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, तकसीम करनी हो, बांटनी हो। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है बेसिस ऑफ एलोकेशन डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स क्या कहता है? डिपार्टमेंट एक्स ये कहता है कि जनाब मेरा 50% ए में, 40% बी में, 10% वाई में जाएगा। और y क्या कहता है? y कहता है मेरा 45% A में, मेरा 40% B में और मेरा 15% X में जाएगा। In addition to direct overheads, there were common overheads of production and service departments. देखिए, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स के अलावा कंपनी के कुछ और ओवरहेड्स थे, कॉमन ओवरहेड्स थे। जब कोई कॉमन ओवरहेड होता है तो उसको मुझे अपोर्शन करना पड़ता है, उसको मुझे बांटना पड़ता है किसी रीजनेबल बेसिस पर, विच अमाउंटेड टू 53 मिलियन और इसकी टोटल वैल्यू 53 मिलियन थी। ठीक है जी। तो सवाल बड़ा अच्छा सवाल, आसान सा सवाल, मार्क्स गेनिंग सवाल, 7 मार्क्स मुफ्त के 7 मार्क्स है। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पर अच्छी ग्रिप हो, आप ये सवाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर आपके पास कॉमन ओवरहेड्स दिए हुए हैं और वो 53 मिलियन है। अब इन 53 मिलियन को बांटा कैसे जाए? अच्छा, सवाल में एक ही बेसिस दी हुई है। सवाल में फ्लोर एरिया हर जगह का दिया हुआ है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ सवालों में आपने देखा होगा कि फ्लोर एरिया भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के वॉट्स भी दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। लेकिन इस सवाल में तो बड़ा सिंपल है, उससे सिर्फ फ्लोर एरिया दिया हुआ है, तो इसी बेसिस पर हम बांटेंगे। यानी कि 1200, 1050, 250 और 150 के रेशियो में बांटेंगे। इसका टोटल 2650 होता है। अगर आपको ये ओवरहेड्स बांटने हैं 53 मिलियन के, तो मैं एक काम करता हूँ, एक परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक तो तरीका ये कि 53 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 1200, सुनिएगा, 53 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 1200 ओवर 2650 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में चला जाए। और 53 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 1050 डिवाइडेड बाई 2650 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में चला जाए। 53 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 250 ओवर 2650 एक्स में और 53 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 150 ओवर 2650 वाई में चला जाए। ये एक तरीका है और बिल्कुल सही तरीका। दूसरा ये कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, यानी कि 1200 डिवाइडेड बाई 2650 कितना परसेंट बनता है? तकरीबन 45.28% बनता है। तो ये जो फ्लोर एरिया है ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये है 45.28%। इसी तरह से 1050 डिवाइडेड बाई 2650 इंटू 100 ये बनता है तकरीबन 39.62%। 39.62% यहाँ पर चला जाए। फिर 250 डिवाइडेड बाई 2650 इंटू 100 तकरीबन 9.4% यहाँ चला जाए। ठीक है ना, 9.43 आ रहा है, 9.43% कह देते हैं। और 150 डिवाइडेड बाई 2650 इंटू 100 तकरीबन 5.67% यहाँ पर चला जाए। ठीक है जी, चेक भी कर लेते हैं। 45.28 प्लस 39.62
प्लस 9.43 प्लस 5.67, ये टोटल 100 बनता है। ठीक है जी, तो इन परसेंटेज के हिसाब से हम अपने अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आपका आंसर कैसा नज़र आएगा? मैंने एक फॉर्मेटिंग कुछ हद तक कर दी है। टॉप पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ए बी सर्विस डिपार्टमेंट, एक्स वाई रुपीज़ इन मिलियन की सारी अमाउंट्स हैं, साथ में आपके पास रुपीज़ इन थाउजेंड्स की सारी अमाउंट्स है, और साथ में एक टोटल है। फैक्ट्री ओवरहेड जो पहले से दिए हुए थे वो कितने हैं भाई? फैक्ट्री ओवरहेड पहले से जो दिए हुए थे, अच्छा ये सारी वैल्यूज़ इन थाउजेंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1,05,000, 85,000, 30,000 और 20,000 ये एज इट इज लिख देते हैं। आते हैं यहाँ पर आंसर की तरफ। 1,05,000, ठीक है, 1,05,000, 85,000। उसके बाद फिर x का कितना है भाई? 30,000 और y का कितना है? 20,000। टोटल कितना था? टोटल था 240,000। 240,000 यानी कि ये 240,000 यहाँ लिख रहा हूँ और 30 कॉमन है। अच्छा, फिर 53 मिलियन को बांटा। 53 मिलियन, मिलियन में 6 जीरो होता है, लेकिन क्योंकि मैं सारी वर्किंग्स इन थाउजेंड कर रहा हूँ तो मैं 3 जीरो लेता हूँ। 53,000 का 45.28%, ये तकरीबन बनता है 23,998 समथिंग, ठीक है ना। 24,000 ले लेते हैं, 2, 4, 5 रुपए की ऊपर नीचे राउंडिंग ऑफ पे कोई मसले की बात नहीं है। और अगर मैं डायरेक्ट करता तो मैं क्या करता? दूसरा मेथड जो होता परसेंटेज के हिसाब से नहीं चलता, तो मैं 53,000 मल्टीप्लाइड बाई 1200 ओवर 2650 करता। 53,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 2650, 24,000 ही आ रहा है। यहाँ पर वर्किंग कर भी लेते हैं। 53,000 इंटू या तो 39.62% कर लो, 2, 4, 5 रुपए फर्क को कोई मसले की बात नहीं है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1050 ओवर 2650 से। 53,000 इंटू 1050 डिवाइडेड बाई 2650, यह आता है 21,000। फिर 53,000 मल्टीप्लाइड बाई 250 ओवर 2650, यह आता है 5,000। और फिर 53,000 मल्टीप्लाइड बाई 150 ओवर 2650, यह आता है 3,000। ठीक है जी। 24, 21, 5 और 3, 24,000, 21,000, ठीक है जी। उसके बाद फिर 5,000 और उसके बाद फिर 3,000, और ये टोटल कितना था? 53 था, 21 कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है जी, 53 सही है जनाब। अच्छा जी, तो टोटल हमारा जो सारे ओवरहेड्स हो गए जो बांटे हैं और जो पहले से बैठे हुए थे वो 293,000 हो गए। और 105 प्लस 24 129 होता है। फिर 85 और 21 106 होते हैं। फिर 30 और 5 35,000 होते हैं। फिर 20 और 3 23,000 होता है। सही है जी। अब क्या करना है? अब हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करना है। अच्छा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट करते थे अनलेस के कोई माइनर सी अमाउंट ना रह जाए। तो पहला काम क्या है कि प्रोसेस एक्स के डिपार्टमेंट एक्स के जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड्स हैं, इनको यहाँ से निल करेंगे और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहाँ पर? इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट ए, बी और वाई में। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो परसेंटेज दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है 50%, 40% और 10%। ठीक है, 50%, 40% और 10%। तो 35,000 का 50% जो है वो 17,500 बनता है। 40% 14,000 बनता है और 10% 3,500 बनता है। और टोटल जीरो होगा क्योंकि 17.5 प्लस 14 माइनस 35 प्लस 3.5
0 होता है। ठीक है जी। ऐसा करने के बाद क्या करना होता है सर? ऐसा करने के बाद आप इसका ले लोगे एक तो टोटल, सही है जी। यहाँ पर आप पहले तो इनको ऐड अप कर देख लो कि भाई अब क्या पोजीशन है। तो अब पोजीशन क्या है? 129 प्लस 17.5 यानी कि 146,500, 106 और 14 यानी कि 120। अच्छा 35 में से 35 गया, 35 में से 35 माइनस हुआ तो ये 0 आ गया, और 23 और 3.5 ऐड होगा तो 26,500, और फिर 146.5 प्लस 120 प्लस 26.5 ये बनता है 293,000। अब क्या होगा सर? अब हम y को निल करेंगे। सर y को कैसे निल करेंगे? अगेन यहां से 26,500 माइनस करेंगे जो इधर अभी टोटल है, ठीक है जी। और y कैसे बढ़ रहा है भाई? y बोलता है कि मेरा 45% a में, 40% b में और 15% x में जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बांटेंगे तो 26,500 का 45% यानी कि 11,925, फिर 26,500 का 40% यानी कि 10600, और 15% 26,500 का 15% यानी कि 3975। ठीक है जी। 11,925 प्लस 10600 प्लस 3975 माइनस 26500 0 पर आता होगा, 0 आ रहा है। ठीक है जी। वापस से अब जो वैल्यूज हमारे पास आ गई हम इसका टोटल करेंगे। तो इसका जब हम टोटल करते हैं तो ये 293,000 पर है दोबारा। अच्छा 146,500 प्लस 11925 ये बन जाता है 158425, 158425, फिर 120,000 और 10600 ये बन जाता है 13600। उसके बाद ये 3975 है और ये 0 हो गया। अच्छा होगा क्या, बार बार जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना तो इवेंचुअली एक्स और वाई वाली अमाउंट्स कम हुए जा रही हैं। वापस से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्स को निल करने जाएंगे, 3975 यहाँ से माइनस करेंगे, और इसके रेशो क्या था? 50, 40 और 10, 50, 40 और 10%। 3975 इंटू 0.5, यहाँ पर तकरीबन 1988 इंक्लूड कर देते हैं, 1988। 3975 इंटू 0.4 1590 यहाँ इंक्लूड कर देते हैं। 3975 इंटू 0.1 397.5 बनता है, यहाँ पर 397 इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि 0.5 वहाँ पर हमने 1988 पे शामिल कर दिया है, ये 0 हो जाएगा। अगेन हम इसको ऐड करेंगे। अब क्या होगा? अब जनाब आपके पास 158,425 प्लस 1988 ये 160,413 बन रहा है, 130,600 और 1590 ये टोटल बन रहा है 132,190। ये 0 हो गया, यहाँ पर 397 रह गया, ये 0 होगा। 160,413, 132,190 और 397। ठीक है जी। तो हो क्या रहा है कि अगेन आपने जो डिस्ट्रीब्यूशंस करी हैं वो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वही हैं। ये 293 है, सॉरी, क्योंकि हमने ऊपर उसको 0 पे कंसिडर कर लिया था। 293,000। ठीक है। अब y को निल करेंगे। अच्छा जी, y को निल करेंगे तो यहाँ से 397 माइनस होगा। 397 का कितना कितना परसेंट था? 45, 40 और 15। तो पहले 45 लेते हैं, यह आएगा 179 तकरीबन। फिर 40, 397 का 40 आ जाएगा 159 तकरीबन कर लेते हैं, और 397 का 15% 59.55 बनता है, 59 कर लेते हैं ताकि टोटल हमारे आंसर्स मैच हो जाए। 179, 159 और 59 टोटल 397 होता है। ठीक है जी, ये 0 पर आ गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे दोबारा?
दोबारा से सारे टोटल करेंगे तो 160413 प्लस 179 ये बन जाता है 160592 132,190 प्लस 159 ये बन जाता है 132,349 ये 59 बच गया। ठीक है जी। पहले आपका 160,592, ठीक है जी। दूसरा आपका है 132,190 और 159 ये आता है 132,349 59 और ये 293,000 होगा। अब वापस से x को निल करेंगे। कब तक करेंगे सर? जब तक अमाउंट जो है वो समझ लो कि 10 से कम ना रह जाए, बिल्कुल ही माइनर अमाउंट ना रह जाए। तो दोबारा से हम यहाँ से अब 59 को माइनस करते हैं, इसका 50% यानी कि 30 हम जो है वो इधर इंक्लूड कर देते हैं। 29.5 बन रहा है, 30 कर देते हैं। 59 का फिर था 40%, 59 का फिर था 40%, तो 59 का 40% जो है वो बन जाता है 23.6, 24 कर लेते हैं। 30 और 24 54 बनते हैं और 59 का 10% वैसे तो 5.9 बनता है। 30, 24, 59 में से अगर माइनस करें तो हम 5 ले लेते हैं यहाँ पर। ऑल्दो 5.6 पे राउंडिंग ऑफ हो रही होगी, लेकिन हम 1-2 रुपए आगे पीछे कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे 29 और जब मैंने 59 का 50% लिया तो वो 29.5 बन रहा था, उसको मैंने 30 ले लिया। जब मैंने 59 का 40% लिया तो वो 23.6 बन रहा था, उसको मैंने 24 ले लिया। तो अब 59 में से 30 और 24 माइनस कर बच गया है सिर्फ 5, तो मैं यहाँ पर 10% और 5.9 बनता है, 6 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन 5 पे ले ले तो मसले की बात नहीं है, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से हो रहा है। यहाँ पर 0 आएगा। अच्छा जी, दोबारा हम लाइन बना लेंगे, दोबारा टोटल ले लेंगे। 160,592 प्लस 30 ये बन जाता है 160,622, फिर 132,349 और 24 ये बन जाता है 132,373, ये 0 हो जाता है। यहाँ पर 5 आ जाते हैं। अब बहुत ही माइनर सा अमाउंट रह गया है, तो ये हमारी लास्ट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 45 और 40% और 15% है। अब सर क्या करेंगे? देखिए, जब आखिरी वैल्यू रह जाएगी ना तो उसको 45:40 के रेशियो में ब्रेक करेंगे। हम 45% नहीं लेंगे और 40% नहीं लेंगे, हम इस 15% को फिर क्या करेंगे? तो हम 45:40 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 रुपए हैं, 45:40 के रेशियो में डिवाइड करना है। 45 और 40 बनता है 85, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 45 ओवर 85, 5 मल्टीप्लाइड बाई 45 ओवर 85 तकरीबन 2.65 आ रहा है, तो 3 ले लेता हूं। और 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 ओवर 85, 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 ओवर 85 तकरीबन 2.4 बन रहा है, तो 2 ले लेता हूं, यानी कि यहां से 5 माइनस कर और मैंने यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 रुपए शामिल करे, यहाँ पर कुछ भी शामिल नहीं करना आखिरी बारी में, और ये 0 आएगा। और अब ये 160,622 प्लस 3 यानी कि 160,625 और ये 132,375, ये 0। अच्छा, ऊपर 160,622 प्लस 3 था, ठीक है। 132,373 प्लस 2, ठीक है, और 160, ठीक है। राउंडिंग ऑफ की वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी ऊंच नीच हो, उसमें आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। चलिए जी, अब मशीन आवर्स की बेसिस पर हमें ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालना था। मशीन आवर्स का है भाई, मशीन आवर्स हमारे कितने हैं? 1890 और 1710। 1890 और 1710। तो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट फाइनली निकाल लेते हैं। 160,625 डिवाइडेड बाय 1890
ये आ जाता है 84.99, तकरीबन 84.99 का ये आ जाता है। और 132,375 डिवाइडेड बाई 1710 यानी कि 77.4 का या 41 का ये दूसरा रेट आ जाता है। ठीक है, आसान सा सवाल था, मजदूरी करनी थी। ठीक है, कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट खास नहीं अप्लाई हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट। और मैं कहता हूँ कि ये मुफ्त के फ्री के 7 मार्क्स थे, फ्री के 7 मार्क्स थे। एज इट इज आपको बोला ये लो भाई 7 मार्क्स, आगे बढ़ो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं आपके पेपर में जो बोलते हैं भाई ये लो मार्क्स। अब इसमें अगर आप गलती कर रहे हैं तो ना आपका टीचर कुछ कर सकता है, ना पेपर चेक करने वाला कुछ कर सकता है। यहाँ पर तो ये सवाल मैं कहता हूँ मुफ्त के 7 मार्क्स है ना, इसका मतलब आपको तो 7 में से 7 दे दिए। मीटर आपका स्टार्ट हुआ कि आपने जो है ना वो 93 में से 43 लेना है, क्योंकि 7 आउट ऑफ 7 तो पहले ही दे दिए ना। तो इस तरह के सवाल आपके भी पेपर में आए तो पहले अटेम्प्ट कर मार्क्स को साइड पर कर लें। ये आपके पक्के मार्क्स थे, इसमें आप गलती कर सकते हैं कैलकुलेटर की वजह से, कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं हो सकता मसला, इसमें मसला नहीं हो सकता। अगर इसमें भी मसला है, अगर इसमें भी आपको ये लगता है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है और मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं समझ आ रही, तो फिर वो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, वो शायद आपका मसला होगा। तो ख्याल रखा करें, ऐसे इजी मार्क्स को पिक करें। ये इजी मार्क्स आपके लिए पेपर में दिए हुए होते हैं। आपको 50 मार्क्स लेने के लिए ऐसे इजी मार्क्स को आइडेंटिफाई करना और उसको पहले करना भी ज़रूरी है। ठीक है जी, अगले वीडियो में मज़ीद हम किसी और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।